नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिसु। मैं आज फिर आप लोगों के साथ मिलकर सीखने के लिए आया हूँ। आज हम लोग पदार्थ के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। हम हमारे आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं। इनमें से हम पदार्थ किसे कहे, कैसे पहचाने कि वह चीज पदार्थ है या नहीं, या फिर ये कहे कि हमारे आसपास में कौन-कौन से पदार्थ हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं। पदार्थ एवं उनकी विशेषताओं के बारे में समझने के लिए मैंने एक सारणी बनाई है। आप इस सारणी को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में भी इसी तरह की सारणी बना लीजिए। जैसा कि आप सारणी में देख रहे हैं, इस सारणी में कुल 5 कॉलम हैं। कॉलम ए में क्रम संख्या लिखना है। कॉलम बी में हमारे आसपास जो चीजें दिखाई दे रही है उनके नाम लिखने हैं, या फिर ये कहे कि हमारे आसपास की ऐसी चीजें जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वह पदार्थ है या नहीं, उसका नाम लिखना है। कॉलम सी में जिस चीज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उस वस्तु में वजन है या नहीं लिखना है। इसी प्रकार कॉलम डी में हमें उस वस्तु वह जगह घेरती है या नहीं। कॉलम ए, बी, सी, डी को भरने के बाद हमें पदार्थ के लक्षणों के आधार पर सारणी में देखकर उस चीज के सामने ई कॉलम में लिखना है कि वह वस्तु पदार्थ है या नहीं। जैसा कि आप सारणी में देख रहे हैं, इस सारणी में मैंने कॉलम बी में आसपास की कुछ चीजों के नाम लिखे हैं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, मिट्टी, पानी, हवा। जैसा कि हम जानते हैं, पत्थर, प्लास्टिक, मिट्टी, पानी, इन सभी में वजन होता है और इन्हें रखने के लिए जगह की जरूरत होती है। यानी ये सभी चीजें जगह घेरती है। अतः मैंने सारणी में इन चीजों के आगे कॉलम सी और कॉलम डी में हाँ लिख दिया है। दोस्तों, मैंने सारणी में क्रम संख्या 5 की लाइन में हवा लिखा है। अब इसके सामने कॉलम सी और कॉलम डी में हवा के बारे में लिखना है कि हवा में वजन होता है या नहीं, और हवा जगह घेरती है या नहीं। हम इसे एक प्रयोग करके समझते हैं। हम एक गुब्बारा लेते हैं और उसमें हवा भरकर देखते हैं। हमने देखा कि हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि हवा स्थान घेरती है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें हवा को रखने के लिए जगह की जरूरत होती है। हवा में वजन होता है या नहीं, या हम एक और प्रयोग करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक खाली गुब्बारा व एक हवा भरा हुआ गुब्बारा लेते हैं। अब इन गुब्बारों को हम एक लकड़ी के तराजू पर दोनों तरफ लटका देते हैं। हम देखते हैं तराजू का पलड़ा हवा भरा हुआ गुब्बारे की तरफ झुक जाता है। जब हम हवा भरे हुए गुब्बारे की हवा निकाल देते हैं, तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं।
इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि हवा में वजन होता है। तो दोस्तों, इन प्रयोग के बाद हम सारणी में हवा की लाइन में कॉलम सी और डी में हाँ लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें सारणी में दिखाई दे रहा है, इन सभी चीजों में वजन होता है और ये जगह घेरती है। दोस्तों, ऐसी वस्तु या कोई चीज जिसमें वजन होता है और वह स्थान घेरती है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें वजन नहीं है या वह स्थान नहीं घेरती है, तो वह चीज पदार्थ नहीं है। सारणी में लिखी गई सभी चीजों में वजन होता है और ये सभी स्थान भी घेरती है। अतः इनके सामने हम कॉलम डी में लिख लेते हैं कि वह पदार्थ है। दोस्तों, आप सारणी को देखकर समझ गए होंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज पदार्थ है या नहीं। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में बनाई गई सारणी में हवा के नीचे आपके आसपास की चीजों के नाम लिखिए और सारणी को पूरा कर पता लगाइए कि उनमें से कौन सी चीज पदार्थ है और कौन सी चीज पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने पदार्थ किसे कहते हैं समझा। आप अपने दोस्तों को भी यह समझा सकते हैं। आप अपनी कॉपी में अपने आसपास के कम से कम 20 पदार्थों के नाम लिखें। आज हमने पदार्थ के बारे में जाना। मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ और नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।